वेलकम टू एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ और कैंटिलीवर बीम की प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये 2019 एसबीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। हो सकता है कि आपको ये सेम प्रॉब्लम ना मिले अगले एग्ज़ाम में, तो इसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम मिल सकता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप क्वेश्चन पेपर पे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो 2019 का क्वेश्चन है कैंटिलीवर बीम का। क्लियर है? तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग जो हमें प्रॉब्लम में कहा गया है कि ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको ड्रॉ करते हैं। और कॉन्स्टेंट होकर के बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत कम टाइम में ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर कैरीज 2 पॉइंट लोड्स 3 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन। तो सबसे पहले तो कैंटिलीवर बीम का फिगर बना लें। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है और इसका लेंथ कितना है? तो इसका लेंथ जो है ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 5 मीटर है। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है? कैरीज 2 पॉइंट लोड्स, 2 पॉइंट लोड्स इस कैंटिलीवर बीम पे कैरी कर रहा है। कितने मैग्नीट्यूड का? 3 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन। अब ये 3 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन कहाँ पे है? एट फ्री एंड एंड 3 मीटर फ्रॉम फ्री एंड। 3 किलो न्यूटन जो है वो फ्री एंड पे है और 5 किलो न्यूटन जो है वो फ्री एंड से 3 मीटर दूरी पे है। ठीक है? क्लियर? तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा फ्री एंड पे जो लग रहा है ये लग रहा है 3 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और दूसरा पॉइंट लोड जो लग रहा है वो 3 मीटर पे लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 किलो न्यूटन फ्री एंड से 3 मीटर। ये डिस्टेंस जो है 3 मीटर है। क्लियर? अब आगे कह रहा है प्रॉब्लम में कि इट ऑल्सो कैरीज एन यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर बिटवीन 2 पॉइंट लोड। 2 पॉइंट लोड के बीच में ये यूडीएल लग रहा है और वो भी कितने मैग्नीट्यूड का? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये आप दिखा दीजिए। ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। बस ये प्रॉब्लम है। करना क्या है? ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। क्वेश्चन समझ में आ गई होगी कि एक कैंटिलीवर बीम है, उसका लेंथ 5 मीटर है। उस कैंटिलीवर बीम पे 2 पॉइंट लोड्स एक्ट कर रहा है, एक 3 किलो न्यूटन का, दूसरा 5 किलो न्यूटन का। 3 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है वो फ्री एंड पे लग रहा है और 5 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है वो 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड से 3 मीटर डिस्टेंस पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। और इसमें कह रहा है ऑल्सो जो है दोनों पॉइंट लोड के बीच में यूडीएल लग रहा है, वो कितने मैग्नीट्यूड का है? तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर? बस यही प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम में एकदम कांस्टेंट होकर के समझना है और उसके बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर? अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या करना है? ड्रॉ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले पॉइंट इसका मेंशन करते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे देखिए कितना सेक्शन कंसीडर होगा। हम लोग का मेथड क्या है कि सेक्शन मेथड से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना सेक्शन फाइंड आउट होगा बता सकते हैं आप? बताइए कितना सेक्शन फाइंड आउट होगा? 2 होगा। ठीक है, चलिए 2 होगा। फर्स्ट सेक्शन हमारा स्पेन सीबी के बीच में कंसीडर होगा, और सेकंड जो सेक्शन है वो एसी स्पेन के बीच में कंसीडर होगा। क्लियर? तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले 4 स्पेन सीबी। जब इस स्पेन के लिए हम लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे कंसीडर करते हैं सेक्शन। कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फ्री एंड या फ्रॉम पॉइंट बी, जो भी नाम लिखिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लोग सेक्शन कंसीडर कर ले रहे हैं, दिखा दे रहे हैं। ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है।
कितने डिस्टेंस पे है, फ्री एंड से, तो x डिस्टेंस पे है। क्लियर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। एक्स एक्स कितने डिस्टेंस पे है ये, तो x डिस्टेंस पे है। ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर का मैग्नीट्यूड है। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे फ्री एंड पे हमारा पॉइंट लोड भी लग रहा है। कितना मैग्नीट्यूड है इसका पॉइंट लोड का, ये है 3 किलो न्यूटन का मैग्नीट्यूड, और यूडीएल कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। चलिए, इस पॉइंट का नाम बी है। और कुछ है, मतलब से राइट से चल रहे हैं ना, तो सेक्शन के राइट वाले पोर्शन को ड्रॉ करना, जितना भी आपको दिख रहा है, तो इतना ही दिख रहा है ना, इधर वाले पोर्शन को भूल जाना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं 1 बाय 1 फॉर शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स कितना होगा, दिख रहा है ये फिगर आपको, इसी फिगर से शेयर फोर्स को कैलकुलेट करना है और बेंडिंग मोमेंट को। तो ये दोनों जो लोड है हमारा, एक पॉइंट लोड और दूसरा यूडीएल, दोनों क्या है डाउनवार्ड है, और डाउनवार्ड राइट से जब लेते हैं तो क्या है इसका साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले 3 किलो न्यूटन, फिर प्लस ये 2 किलो न्यूटन का जो किलो न्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है, इनटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो x डिस्टेंस पे, तो x से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हमारा शेयर फोर्स हो गया अबाउट सेक्शन एक्स एक्स। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक, स्पेन सीवी के लिए जो वेरिएशन हो रहा है वो 0 से 0 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे रिजल्ट पुट कीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन शेयर फोर्स एट b, ये कितना हो जाएगा 3 किलो न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू यहाँ 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये बोला पूरा टर्म 0, बचेगा 3 किलो न्यूटन। व्हेन x इज इक्वल टू कहाँ तक है, मैक्सिमम 3 तक है, तो 3 मीटर, देन शेयर फोर्स एट c, ये कितना हो जाएगा पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में, 3 प्लस 2 इंटू 3 कितना आ जा रहा है 9 किलो न्यूटन। क्लियर। चलिए, हमारा शेयर फोर्स एट बी और शेयर फोर्स एट सी आ चुका है फॉर स्पेन सीवी के लिए। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए चलते हैं। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट, फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे जब हम लोग अबाउट सेक्शन एक्स एक्स, कितना लिखेंगे, देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम, नेचर क्या हो रहा है, इस तरह का हो रहा है ना, हॉगिंग हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा -3 इंटू पॉइंट लोड के कारण बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन एक्स एक्स कितना होगा 3 किलो न्यूटन लोड है, और ये डिस्टेंस सेक्शन तक जो है बी से कितना है x है, तो 3 इंटू एक्स ये हो गया। फिर यूडीएल के कारण तो माइनस हो जाएगा, ये भी -2 इंटू एक्स, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट लोड। अब ये कहाँ एक्ट करेगा, तो अपने सेंटर पे, सेंटर से सेक्शन तक का डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा x/2। क्लियर। तो ये आ गया हमारा -3x, 2 कैंसिल, -x²। इसका वेरिएशन 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब हम लोग निकाल लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन मोमेंट एट b, ये कितना आ जाएगा, पुट कीजिए ये जनरल इक्वेशन में, 0 -0 0 ही होगा। व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन बेंडिंग मोमेंट एट c, ये कितना आएगा बताइए, पुट कीजिए -3 इंटू 3 फिर -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 -9 और 3 का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू -18 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन एक्स एक्स जो हम लोग निकाले उसके अकॉर्डिंग पॉइंट एट बी और सी बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्पेन एसी के लिए। ठीक है। तो फॉर स्पेन
यहाँ लिखते हैं फॉर स्पैन AC, ठीक है। अब स्पैन AC के लिए जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग फिर सेक्शन कंसीडर करेंगे। ये सेक्शन यहाँ कट कर रहा हूँ, देखिए आप, ये x है और ये कितने डिस्टेंस पे है, फ्रॉम फ्री एंड x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लैंग्वेज, कंसीडर अ सेक्शन x एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट B। कोई दिक्कत? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये पूरा यूडीएल है, ये कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 किलो न्यूटन। और यहाँ भी फ्री एंड पे भी पॉइंट लोड लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 3 किलो न्यूटन। क्लियर? ये डिस्टेंस जो है हमारा 3 मीटर है, दोनों पॉइंट लोड के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। और ये जो सेक्शन मैंने कट किया x, ये कितने डिस्टेंस पे है फ्री एंड से, या पॉइंट B से x डिस्टेंस पे। इस पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम C है। क्लियर? और तो कुछ भी नहीं है। इस मतलब इस सेक्शन से पहले जितना भी है वो हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्वेश्चन को डिलीट करता हूं। चलिए पहले हम लोग चलते हैं फोर शियर फोर्स। तो शियर फोर्स अबाउट सेक्शन x कितना आ जाएगा बताइए। ये फिगर है हमारा, देख लीजिए आप। सबसे पहले पॉइंट लोड लेंगे 3 किलो न्यूटन, 3 डाउनवार्ड है, राइट से चल रहे हैं तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे सारा लोड डाउनवार्ड ही है, दोनों पॉइंट लोड और यूडीएल भी, ठीक है। तो 3 प्लस, अब यूडीएल को लेके चलते हैं तो यूडीएल कितना हो जाएगा 2 इंटू कितने डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा है 3 मीटर पे, ठीक है। फिर प्लस ये पॉइंट लोड 5, बस इतना ही होगा। अब इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका वेरिएशन होगा 3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कीजिए, 3 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 9 प्लस 5 14 किलो न्यूटन। क्लियर? चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन शियर फोर्स एट C, ये कितना आ जाएगा, कांस्टेंट है ना तो 14 ही रहेगा, 14 किलो न्यूटन। व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन शियर फोर्स एट A, ये कितना आएगा, ये भी 14 किलो न्यूटन ही आएगा। क्लियर? चलिए शियर फोर्स हमारा फाइंड आउट हो चुका है स्पैन AC के लिए। तब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलते हैं फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए जब हम लोग चल रहे हैं तो जनरल इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का देखिए क्या होगा, मोमेंट अबाउट x। ये फिगर है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। इससे देखिए यहाँ पे तीनों डाउनवर्ड लोड है, तीनों के कारण जो हो रहा है वो बेंडिंग मोमेंट का जो बेंड कर रहा है उसका शेप कैसा हो रहा है, हॉगिंग हो रहा है कि सैगिंग हो रहा है। देख लीजिए हॉगिंग हो रहा है ना, तो तीनों के कारण हमारा माइनस ही साइन होगा क्योंकि हॉगिंग का नेचर माइनस होता है, ठीक है। तो -3 इंटू x सबसे पहला बेंडिंग मोमेंट, ये पॉइंट लोड के कारण होगा 3, और कितने डिस्टेंस पे है सेक्शन हमारा x डिस्टेंस पे है तो -3 इंटू x। फिर यूडीएल के कारण तो यहाँ माइनस लिखिए, माइनस यूडीएल 2 है, 2 इंटू 3 कितने डिस्टेंस पे यूडीएल लग रहा है 3 पे लग रहा है ना, तो 2 इंटू 3 ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। अब हमें चाहिए क्या, पॉइंट लोड तो नहीं चाहिए, बेंडिंग मोमेंट चाहिए ना। तो बेंडिंग मोमेंट तो सबसे पहले ये जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ ये कहाँ एक्ट करेगा, अपने सेंटर पे एक्ट करेगा, दिखा देते हैं। तो इसका सेंटर ये डिस्टेंस कितना है 3/2 है ना। तो हमें चाहिए क्या, इस पॉइंट से इसके सेंटर से इस सेक्शन तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा x है और ये 3/2 है,
ये 3/2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा? x माइनस 3/2। कोई कन्फ्यूज़न? तो इंटू x माइनस 3/2, बस यही हो जाएगा। मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूडीएल, इतना ही होगा ना? अब फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सही है कि गलत है। फिर चलते हम लोग, ये 5 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड लग रहा है, अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस बताइए। तो ये पूरा कितना है? x है, ये पूरा 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा। पूरा x है और इतना 3 है, तो हमें इतना चाहिए ना, तो x माइनस 3। क्लियर? चलिए, तो यहाँ लिखते हैं माइनस पॉइंट लोड 5 है इंटू इसका डिस्टेंस x माइनस 3। अब इसका वेरिएशन, तो वेरिएशन C टू A, C कितना है? 3 to 5, तो 3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 5। अब यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन मोमेंट एट C, ये कितना आएगा बताइए? माइनस 3 इंटू 3, एक्स के प्लेस पे 3 पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू 3, फिर माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6 इंटू एक्स 3 माइनस 3/2, ये वाला x के प्लेस पे 3 माइनस 3/2। फिर अब ये इसको लेके चलते हैं, तो माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। क्लियर? जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा बताइए? मोमेंट एट C ये कितना आएगा? माइनस 9, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखिए माइनस 6 इंटू 3 माइनस 3/2, इसको जब माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? 3/2 ही बचेगा। 2 से 6 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया हमारा? 9 हो गया, और माइनस 9 माइनस 18 किलो न्यूटन मीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो हमारा स्पेन CB के लिए आया था, बेंडिंग मोमेंट एट C माइनस 18 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ भी जो आ रहा है स्पेन AC के लिए एट C बेंडिंग मोमेंट, वो आ रहा है माइनस 18 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? अब हम लोग निकाल लें मोमेंट एट A। तो ये जो शेयर फोर्स एट B है, मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इसका डायग्राम में ज़रूरत पड़ेगा। शेयर फोर्स एट B हमारा 3 किलो न्यूटन आया है ना, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ। चलिए अब देखिए कि व्हेन x इज इक्वल टू कितना? मैक्सिमम 5 है ना, 5, देन मोमेंट एट A ये कितना होगा? तो मोमेंट एट A हमारा यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ये जनरल इक्वेशन में पुट कीजिए। माइनस 3 इंटू 5, एक्स के प्लेस पे 5 पुट होगा, माइनस 6, 2 इंटू 3 6, और 5 माइनस 3/2, फिर माइनस 5 इंटू 5 माइनस 3, बस इतना ही होगा, इतना ही होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 माइनस 15, फिर माइनस 6 इंटू 5 माइनस 3/2। जब इसको माइनस कीजिएगा एलसीएम ले करके, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 3 यानी 7/2 बचेगा। क्लियर? 2 से कैंसिल होगा 6 3 टाइम्स में, और फिर यहाँ हमारा जो है ये बच जाएगा 5 माइनस 3 क्या बचेगा? 2, और इंटू 5 ये हो जाएगा 10। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आएगा? माइनस 15 तो है ही, यहाँ 3 इंटू 7 बच रहा है, 7 इंटू 3 कितना? 21, और ये माइनस 10, तो 21 और 15 कितना आ जाएगा? दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि तीनों का साइन तो माइनस ही है, 21 और 15 36 और 10 46, माइनस 46 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट एट A हमारा जो आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट A ये आ रहा माइनस 46 किलो न्यूटन मीटर
आप देख लीजिएगा चेक करके इतना आ रहा है कि नहीं। बस अब कुछ नहीं करना, अब हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए क्वेश्चन कितना लेंथी था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया 2019 के एग्ज़ाम में। तो वहाँ पे लोग जब अगर क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो फिर लगता है कि बहुत टफ है, नहीं बन पाएगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो तो हम आपको समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, जो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही कम टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लें। ये फिगर हमेशा याद रखिएगा, डायग्राम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। जब आप लोग कॉपी पे ड्रॉ कीजिएगा तो इस फिगर को बाद में बना लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास बोर्ड है तो मैं इसको मिटाता नहीं हूँ। ठीक, चलिए ये रेफरेंस लाइन है। अब बताइए हर पॉइंट का शेयर फोर्स, क्योंकि सबसे पहले हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम के लिए चल रहे हैं। तो शेयर फोर्स एट बी कितना आया था, 3 किलो न्यूटन आया था ना, जो मिटा दिए हम लोग 3 किलो न्यूटन। तो दिखा दीजिए यहाँ पे कि ये मैग्नीट्यूड कितना है, 3 किलो न्यूटन। क्लियर। अब शेयर फोर्स एट सी ये कितना आया था, शेयर फोर्स एट सी देख लीजिए 9 किलो न्यूटन है। ठीक है, तो 9 किलो न्यूटन का मतलब इससे कुछ ऊपर, सी कहाँ है, ये है ना, इसको भी प्रोजेक्ट कीजिए। तो इससे कुछ ऊपर मतलब यहाँ दिखा देते हैं हम, ये हमारा क्या है, 9 किलो न्यूटन। क्लियर। अब चलते हैं स्पेन एसी के लिए। एसी में शेयर फोर्स कितना आया है, तो शेयर फोर्स एट सी 14 किलो न्यूटन। इस स्पेन के लिए सी ही पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है, 14। मतलब इससे और ऊपर चलेंगे तो यहाँ दिखा दें हम, ये हमारा, इसको आप मिटा भी सकते हैं क्योंकि हमारा इसका काम हो चुका है। इसको और ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, ये हो गया 14 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट ए, वो भी वहाँ पे भी 14 किलो न्यूटन ही आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये भी 14 किलो न्यूटन। क्लियर। अब लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है, ये एसएफडी हो गया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी है। चलिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट दिखा देते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना आया है, बेंडिंग मोमेंट एट बी 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट सी -18 है। तो यहाँ दिखा दीजिए बेंडिंग मोमेंट एट बी 0, सी पे कितना है, तो -18 है। तो माइनस का मतलब नीचे, रेफरेंस लाइंस के नीचे ड्रॉ करेंगे, 18 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं स्पेन सी ए के लिए, यानी एसी के लिए। इस केस में जो बेंडिंग मोमेंट आया है एट सी, वो भी -18 किलो न्यूटन मीटर ही आया है। बट बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आया है, तो आप देख लीजिए यहाँ -46 किलो न्यूटन मीटर, -46 किलो न्यूटन मीटर इतना ही आया है ना। तो -46 का मतलब इससे नीचे, इससे नीचे कहीं भी यहाँ दिखा देते हैं 46 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। अब लाइन को ड्रॉ कीजिए। लाइन क्या होगा, ए से सी जो ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। तो ए से सी स्पेन के लिए बेंडिंग मोमेंट का जनरल इक्वेशन देखिए। ए से सी के लिए, ए से सी के लिए ये वाला है जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन ये दिख रहा है ना आपको, यही है ना। तो कहीं भी एक्स स्क्वायर है पूरे इक्वेशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, यहां लिख दीजिए स्ट्रेट लाइन। चलिए अब सी से बी, सी से बी के लिए जो जनरल इक्वेशन ये है, और ये दिख रहा है आपको 3x - x² यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इसका शेप कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, कर्व बनेगा। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए पैराबोलिक। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। ये पूरा जो नेचर है इसका नेगेटिव है, ये यहाँ से मिला दीजिए। ये BMD है, ये हमारा BMD ड्रॉ हो चुका है। इसमें कुछ भी है बताइए आप,
तो इसी तरह से हमारा जितना भी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है वो हम लोग इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। एक क्लास इस पे हम और लेंगे जो कि जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में ये फाइंड आउट करने के लिए कहा देता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा। तो ये क्वेश्चन आप देख करके आइएगा और एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश। अगले चैप्टर पे फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग संडे को फ्री हैं तो मैं संडे को भी क्लास लूँगा। अगर आप फ्री हैं तो कमेंट करके बताइए। आपकी राय के हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो संडे को क्लास लेंगे, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो नहीं लेंगे। क्लियर? तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे अपनी राय बताइए, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।